नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम सुनेंगे पवित्र और चमत्कारी वट सावित्री व्रत की कथा, जिससे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। मान्यता ये है कि जो भी महिला श्रद्धा और विश्वास से ये व्रत करती है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। प्राचीन समय में मद्र देश में अस्पति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन दौलत वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या और पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा के घर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, सुंदर और गुणवान थी। जब वो विवाहित योग्य हुई, तब राजा अस्पति ने उससे योग्य वर चुनने को कहा। सावित्री वन वन घूमकर योग्य वर की तलाश करने लगी। एक दिन उसकी मुलाकात वन में रहने वाले राजकुमार सत्यवान से हुई। सत्यवान बहुत ही धर्मात्मक, वीर और माता पिता की सेवा करने वाला युवक था। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया और वापस आकर अपने घर पे अपने पिता को सब बता दिया। उसी समय देवर्षि नारदा वहाँ आए। उन्होंने बताया कि सत्यवान बहुत गुणवान है, लेकिन उसकी आयु बहुत ही कम है और विवाह के 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर राजा अस्पति चिंतित हो गए और सावित्री को दूसरा वर चुनने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, एक बार जिससे मैंने पति मान लिया, उसे मैं कभी नहीं बदल सकती। आखिरकार सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद अपने सास-ससुर के साथ वो वन में रहने लगी और पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करने लगी। धीरे-धीरे वो दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित हो गई थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा और भगवान से अपने पति की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए तो सावित्री भी उनके साथ चली गई। कुछ समय बाद सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वो सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी वहां यामा प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री अपने पति व्रत धर्म और बुद्धिमान से यमराज को पसंद करती रही। यमराज ने खुश होकर सावित्री को वरदान मांगने को कहा। पहले वरदान में सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और राज्य वापस मांगा। दूसरे वरदान में अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे। तीसरे वरदान में उसने स्वयं के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा, ये है धर्मराज, पति के बिना मुझे कुछ पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। यमराज उसकी बुद्धिमान और प्रतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान को जीवित कर दिया। इसके बाद सत्यवान जीवित होकर उठ बैठे और दोनों अपने आश्रम लौट आए। कुछ समय बाद उनके सास ससुर और राज्य वापस मिल गया और उनके जीवन में सुख समृद्धि से भर गया। तभी से महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री व्रत करती है। पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत अत्यंत शुभ माना जाता है। वैवाहिक जीवन में सुख सुख और प्रेम बढ़ता है। परिवार में सुख समृद्धि बनती रहती है। अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी पवित्र वट सावित्री व्रत की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।